हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट एंड इट्स टाइप। तो आज हम, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था और हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था और उसका आउटपुट देखा था कि किस तरीके से हमारा आउटपुट होता है। ठीक है। तो आज ये मैं देखूंगा कि फंक्शन जो होता है वो बहुत तरीके से बनता है। तो तो देखते हैं, हमारा जो पहला जो है वो है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था और बताया था कि किस तरीके से हमारा फंक्शन डिक्लेयर होता है। तो मेरा जो पहला टाइप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इट इज, ये क्या होता है कि बहुत ही मोस्टली कॉमनली कोडर्स और प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं तो वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन हालांकि अभी क्या है कि अभी ES6 की कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से चल रही है और इसमें भी एक तरीका है आपको फंक्शन को डिक्लेयर करने का, जो कि बहुत ही शॉर्ट हैंड तरीका है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। और ये मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उसको भी डिक्लेयर करते हैं और इसको डिक्लेयर करने में क्या फर्क होता है। ठीक है। तो पहला जो तरीका है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, तो क्या है, दिस इज मोस्ट कॉमन यूज टू जनरेट और टू क्रिएट अ फंक्शन एंड इन जावास्क्रिप्ट एंड इट स्टार्ट विद द फंक्शन कीवर्ड। तो मैंने पिछली वीडियो आपसे बात किया था और क्या बोला था कि फंक्शन लिखना है आपको कीवर्ड और एक फंक्शन का नाम। ठीक है। और इसका एक तरीका भी है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको कि कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपके फंक्शंस को मतलब बनाने के लिए, कुछ आपके फंक्शन के नाम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। वो रूल कुछ ये होता है कि फंक्शन का जो नाम होगा ना, वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। और अगर और अगर आपने नंबर से स्टार्ट किया तो वो आपको सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है। चलते इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात किया था और मैंने ये हम आपको बताया था ना कि मैं लिखूंगा जैसे कि फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा, फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं कि आपका जो होना चाहिए आपका वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए स्टार्टिंग। अगर आप चाहो तो एक सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सपोज करते हैं कि मैं लिखता हूँ शो। ठीक है। शो लिखता हूँ और इसके अंदर मैं ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी मैसेज टाइप कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैसेज डिस मैसेज डिस्प्ले। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसको कि मैं इसे कॉल कर लूंगा, शो को कॉल कर लूंगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये मेरा, मैंने रूल फॉलो किया है इसलिए मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि इसको स्टार्ट करता हूं और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। सॉरी, ये मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये करना था। ठीक है। अब देखो, ये जो आपका है मैंने कंसोल पर प्रिंट कराया था, तो कंसोल पर जाना है मुझे, कंसोल और इंस्पेक्ट में जाकर के मुझे कंसोल देखना है। देखो मुझे कंसोल पर क्या मिल रहा है, क्या लिख रहा है इसमें, मैसेज डिस्प्लेड। मतलब क्या है कि मुझे कुछ भी चीज जो है इसमें मुझे एरर नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब मैं चलता हूँ वापस से अपने कोड में और कोड में जाकर के मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं नेम स्टार्ट करता हूँ वन शो। ठीक है। तो अगर आप VS कोड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहीं इसी के नीचे में आपको लाल रंग का कुछ अंडरलाइन देखने को मिल जाएगा और आपको यहीं पर सजेस्ट करने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। तो चलो भाई, जब आप सिंपल वे में अगर आप कहीं कोडिंग कर रहे होते हो, अगर आपको ये शो नहीं भी कर रहा है तो आपको क्या, आपको मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि सिंटेक्स एरर, मैंने क्या बोला था कि वो सिंटेक्स एरर में आता है। ठीक है। सपोज कि इनवैलिड एंड अनएक्सपेक्टेड टोकन्स। ठीक है। मतलब ये कि आपने जो इस्तेमाल किया है इसमें, इसमें जो आपने इस्तेमाल किया है फंक्शन का नाम रखने का, उसको आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको सिंटेक्स एरर बता रहा है। ठीक है। चलो भाई, नेम तो हम नहीं दे सकते। ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड भी नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से हमारा जो रिजर्व कीवर्ड है, जैसे कि हमारा सपोज करते हैं कि इफ है। ठीक है। इफ दिया मैंने। ठीक है। तो इफ भी जो है ना, इफ एक
रिजर्व कीवर्ड है आपका जावास्क्रिप्ट के फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में आप इफ का इस्तेमाल आप किसी कंडीशन को चेक करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपका जो है ना, ये भी आपका जो होगा वो सही काम नहीं करेगा। सपोज करते कि मैंने नाम लिखा है यहाँ पर ना, इफ को मैंने यहाँ पर फिर से कॉल कर लिया, चलो ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर में और देखता हूँ इसको रिलोड करके। देखो अभी भी क्या आ रहा है आपको कि सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ, आप इफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब क्या है कि अगला जो होता है कि अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसके आगे कोई भी अगर एक सिंबल लगा देता हूं इफ, ठीक है, तो यहां पर अगर आप अंडरस्कोर लगा दो तो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि आपने अपना फंक्शन का नाम रखा अंडरस्कोर इफ आप लिख सकते हो, क्योंकि इफ ही है आपका रिजर्व कीवर्ड, अंडरस्कोर इफ नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपको आपका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको डिस्प्ले होकर मिलेगा। देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैसेज डिस्प्ले, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि लास्ट एक और देख लेते हैं, ठीक है, कि चलो अब क्या है कि ये तो आपका सिंपल वे में हो गया फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, चलते हैं और देखते हैं कि ये लिखा हुआ है एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन, देखो एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि दिस इज अ फंक्शन दैट डजंट हैव अ नेम एंड इट इज ऑफन यूज्ड टू कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में आपको इसका क्लियर करूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं चल करके कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या है कि आपने क्या किया कि यहां पर आपने बनाया एक फंक्शन, ठीक है। हालांकि यहां पर मैंने एक सिंपल वे में एक स्टोर कर दिया वेरिएबल के नेम को, और उसके बाद हमने फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके बनाया, ठीक है। तो चलो इस तरीके से भी मैं आपको दिखा देता हूं, और आपको आपका जो नेक्स्ट जो तरीका है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेट show शो इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। ये तरीका है लिखने का। अब इसमें क्या लिखना है आपको, कंसोल करा लो, आपको कंसोल में आपको जाना है और इसमें लिख देना है कि कोड विथ फन, ओके। अब क्या करना है आपको, ये आपको वापस से कॉल करना है। हालांकि ये आपका जो है ना, क्या बोलते हैं कि एनोनिमस फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपने फंक्शन का नाम दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये एक और तरीका है आपको कि आप इस तरीके से भी आप फंक्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, show शो को आप यहाँ पर ये कर दिया आप, ठीक है। इसको ई करो और चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, देखते हैं। देखो आपको यहाँ मिल रहा है कोड विथ फन, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें क्या बता रहा है आपको कि आपको सपोज करते हैं कि अगर मतलब, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर फंक्शन का मैंने नाम नहीं लिखा, और हमने इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वो हम लोगों ने क्या किया कि इस शो वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और हम इसी शो वेरिएबल को यहाँ पर हम कॉल कर ले रहे हैं। तो हमको हमारा जो है वो हमको यहाँ पर आउटपुट होकर मिल रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर करके देखेंगे तो हमको मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और आपका आता है फंक्शन होता है आपका एनोनिमस फंक्शन के बाद एक होता है एरो फंक्शन। देखो ये एरो फंक्शन जो है ना, कि ये जो एरो फंक्शन है कि ये शॉर्ट हैंड तरीका है आपको किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है। तो चलते हैं हम देखते हैं कि एरो फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट कोई भी फंक्शन का नाम दे दो। सपोज करते हैं कि डिस्प्ले मैंने नाम रख दिया, डिस्प्ले इज इक्वल टू, ठीक है। मेरे सिंटेक्स का ध्यान देना, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर सिंटेक्स भी मैंने आपको लिख के बताया है कि देखो इसमें क्या लिखा है कि आपको
आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम देना है आपको लेट लगा करके, या फिर कॉन्स्ट भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन देके पैरेंथेसिस के बाद एक इक्वल टू और एक एरो का साइन टाइप का देख रहे हो आप, यहाँ पर एरो टाइप का बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम रखा है एरो फंक्शन। उसके बाद सेम कंडीशन आप उसको यूज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक पैरेंथेसिस लिया और इसको मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि कंसोल में प्रिंट कराता हूं कि एरो एरो फंक्शन एरो फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसी डिस्प्ले को मैं यहाँ कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलता है, चल के देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है आपको एरो फंक्शन, देख रहे हो। अगर आप इसको देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है एरो फंक्शन, ठीक है। अब क्या है कि ये तो तरीका हो गया, ठीक है। अब एक होता है, जैसे इसका एग्जांपल एक और देते हैं, विथ पैरामीटर देखते हैं। चलो देखते हैं, पैरामीटर देखते हैं कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। और जैसे कि मैं लिखता हूँ एक लेट से बनाए, मैं कॉन्स्ट से बना के देखता हूँ। कॉन्स्ट डिस्प्ले, सॉरी कॉन्स्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको ये कर दिया और यहाँ पर मैं देता हूँ एक दो कोई भी एक पैरामीटर a कॉमा b। हालांकि ये एक तरह का वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिटर्न करा रहा हूँ, ये देखो रिटर्न है, रिटर्न मैंने कराया है, रिटर्न कराया है मैंने a प्लस बी, ठीक है। आपने आपने रिटर्न कराया a प्लस बी। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस डिस्प्ले को मैं यहाँ कॉल करने वाला हूँ, इसी डिस्प्ले को मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ और इसी ए और बी में एक मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। सपोज करते हैं कि मैं देता हूँ एक 100 कॉमा बी में मैं देता हूँ 45, सॉरी 45 देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद मैं चलता हूँ ब्राउजर पर, देखो आपको क्या मिलता है। इसको जिस तरीके से आप, सॉरी ये, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने इसको प्रिंट तो नहीं कराया, मैंने यहाँ पर कहीं दिखाया भी तो नहीं ना। तो इसको मैं दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि इस रिटर्न को मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं, ठीक है, a प्लस बी को मैं क्या करता हूँ कि लेट z इक्वल टू a प्लस बी, और मैं यहाँ पर आता हूँ कंसोल कराता हूँ, इसको कंसोल कराता हूँ z, ठीक है। अब देखो मुझे क्या मिलता है, देखो आपको यहाँ क्या मिल रहा है 145। मतलब ये कि आपका एक और तरीका है, आपका इस तरीके से आप अपने फंक्शन को डिफाइन और डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे हमारा जो क्या है, किस तरीके का फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर एक आ रहा है हमारा इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि इसका सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स किस तरीके का है। सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरीके का, फंक्शन मैंने लिखा और डायरेक्ट इसका पैरेंथेसिस दिया हम लोगों ने, और करली ओपन करली क्लोज दे करके वापस से हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर हमको इस फंक्शन का जो आउटपुट आने वाला है, जो जो इसका कोड है, वो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, मतलब कि वे कहीं भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और ये वहीं पर आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है कि मैं चलता हूँ इसमें, ठीक है। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ। अब भी देखो, अभी देखो यहाँ पर क्या है कि एक सिंटेक्स में दिखाता हूँ पहले आपको। सिंटेक्स सिंटेक्स ऑफ इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं आपको कर दिया तो ताकि आपको आसानी हो देखने में। अब क्या करूंगा मैं कि देखो कुछ इस तरीके से होता है ये। तो ये क्या होता है ना कि आप एक पैरेंथेसिस ले लो, ठीक है। और पैरेंथेसिस के बाद आप क्या कर लो कि एक करली ओपन करली क्लोज ले लो, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इस सब को, इन सभी को
एक इसमें ले लो, ठीक है, और इसको एक बार और तुम कॉल कर लो, ठीक है। ये एक सही तरीका है, आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके से भी आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो कंफ्यूज हो गए होगे यहाँ पर आप, तो मैं आपको एक सीधा साधा आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो चलते हैं, मतलब ये आपका देखो यहाँ पर क्या है, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। इसमें देखो लिखा है कि दिस इज द फंक्शन दैट इज इमीडिएट एग्जीक्यूटेड आफ्टर इट इज डिफाइंड, ठीक है। जब आप इसको डिफाइन करोगे, उसको इमीडिएट एग्जीक्यूट कराने में आपको ये करता है, क्या बोलते हैं कि आपको ये मतलब इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसको बनाया आपने, यहाँ पर एक आपने ले लिया, देखो यहाँ पर आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। अब क्या लिख रहा है इसमें, देखो यहाँ पर साफ साफ देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, फंक्शन, उसका पैरेंथेसिस दे रहा है आपको, ठीक है। चलो भाई मैंने दे दिया पैरेंथेसिस, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके बाद करली ओपन करली क्लोज, और इसके अंदर मैं कुछ भी दे दूंगा। सपोज करते हैं कि ये क्या है, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा मत जाना अभी, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको यहां पर ही मैं कॉल कर लेता हूं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है, मैंने सेव कर दिया इसको। तो देखो इस केस में मुझे क्या मिलता है, देखो इट इज अ इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, आपको आ रहा है ना, निकल के सामने आ रहा है यहाँ पर, देख लो आ रहा है ना। मतलब ये चीजें हो गई आपको, आप इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो एक और तरीका है इस इमीडिएट इन्वोक फंक्शन को किस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर है ये, इसको मैं भी यहां करता हूं, कमेंट कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या है कि मैं यहां पर एक और मैं बनाता हूं, जैसे कि मैं यहां बना दिया ये, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और ले लूंगा पैरेंथेसिस, और इसके बाद मैं इसका और CLG मैं ले लूंगा, और यहां मैं लिख दूंगा इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन डिस्प्लेड, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मैं इसको यहां पर सेव कर लूंगा, इसको मैंने यहां कॉल कर लिया, इमीडिएट मैंने कॉल किया इसको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो इसमें क्या आया, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। अब जैसे कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने ये बनाया, ठीक है, सॉरी इसको मैं भी कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये आपका एक अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से मैंने क्या बताया आपको कि ये और ये दोनों एक ही तरीके से काम कर रहा है, मतलब फंक्शन, और यहां पर आपने लिया है एरो फंक्शन, इसलिए यहां पर हम लोगों ने फंक्शन नहीं लिखा। या देखो आपने मैंने लिखा ना यहाँ पर फंक्शन, तो फंक्शन कुछ आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। और ये फंक्शन क्या है कि आपको यहाँ फंक्शन लिखना पड़ रहा है, फिर पैरेंथेसिस आपको देना पड़ रहा है, फिर करली ओपन करली क्लोज देना पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ पैरेंथेसिस के बाद एक एरो लाइक फंक्शन की तरह, एरो फंक्शन की तरह आपको एक सिंबल दिख रहा है, आपको वो टाइप करना है, यानी कि इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, ओके। सो अब क्या है कि आपको ये क्या, यहाँ पर आपको क्या मिला कि ये शॉर्ट हैंड तरीका भी है आपको आपके फंक्शन को लिखने का, जो कि ये ES6 के कॉन्सेप्ट में आया था ये, ठीक है। ES6 का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो यहां तक तो आपका हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां चलता हूं, ठीक है। अब ये वो क्या है कि कॉन्सेप्ट अब यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एक और होता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है,
ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि दिस इज द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप फंक्शन के अंदर आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हालांकि मैंने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको इसमें सिर्फ एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि ये किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो फंक्शन लिखा है आपने, एक फंक्शन का नाम लिखा और उसके अंदर दो पैरामीटर पास किया है आपने, जो कि एक नेम है और दूसरा है एज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिस है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर आपने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा person2, ठीक है। तो ये दिस कीवर्ड क्या करता है कि ये दिस कीवर्ड इसी इसी फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा होता है कि हाँ, कि भाई दिस डॉट नेम किसका, ये पर्सन का, ठीक है। अगर आप दिस हटा दोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई नेम किसका, आपने किसके बारे में बताया कि हाँ, कि आपको बनाना है, माने कि किसका एज जहां पर आपने डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि लेट पर्सन इज इक्वल टू एक न्यू कीवर्ड लेना है और अब पर्सन के बाद एक पैरेंथेसिस देना है और उसके अंदर आपने एज नेम जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, जॉनी या फिर कुछ भी, मैंने जॉनी लिखना भूल गया, ठीक है। और एज में आपको जो भी देना है आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसका देखो क्या होता है कि मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और ये मैंने दे दिया इसको यहां पर, ठीक है। अब मैं चलता हूं, इसको मैं यहां से उठाता हूं, एक कॉपी करता हूं इसको और इसको मैं यहां से देखो करता हूं। देखो यहां पर क्या है, ये क्या है कि फंक्शन मैं यहां क्या करता हूं कि पर्सन, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं और देखता हूं कि इसकी मुझे क्या मिल रहा है। देखो आपको यहाँ मिल क्या रहा है, जॉनी। वो कैसे मिल के आ रहा है आपको जॉनी, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि जॉनी क्यों आ रहा है। कि देखो लेट पर्सन, आपने यहाँ पर पर्सन फंक्शन का नाम दिया है आपने पर्सन, और उसके बाद आपने उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं और आपने क्या किया है कि उसके अंदर आपने एक मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट बनाया आपने, लेट दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। ये आपको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। और यहाँ यहाँ पर क्या है कि लेट आपने क्या किया है कि पर्सन एक, ये देखो ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है, क्योंकि ये जो है ना ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है, ठीक है। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ से इस पर्सन को हटा ही देता हूँ, चलो ठीक है। मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, या एस पी एल ए वाई डिस्प्ले, ठीक है, मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं इसका नाम रख देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि डिस्प्ले किया है आपने न्यू, यानी कि न्यू पर्सन, मतलब ये न्यू पर्सन इसको पॉइंट आउट कर रहा है। और यहां पर क्या किया है आपने, पैरेंथेसिस के अंदर ये वेरिएबल और इस वेरिएबल की वैल्यू, ये वेरिएबल एज और इसकी वेरिएबल 25, ठीक है। अगर मैं यहां पर मैं देता हूं जी, और यहां पर मैं देता हूं डिस्प्ले डॉट एज, ठीक है। तो देखो क्या आता है, देखो आपको यहाँ पर जॉन भी मिल गया और आपको 25 एज ही मिल गया। तो होप गाइड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में जिस तरीके से भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करूंगा। और मैं अपने एंड से मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा हाई लेवल पर ना जाऊं, क्योंकि ये मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ ये मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ ताकि ये उन लोगों के लिए समझने में आसानी हो, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से मैं बात कर रहा हूँ और ग्राउंड लेवल से मैं टॉपिक को उठा रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप अगर कमेंट करके पूछेंगे मुझसे तो ही मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।